हेलो दोस्तों, G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर का जो मीटिंग हुआ है हाल ही में, तो आज हम लोग उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अभी ज़्यादा आप ये न्यूज़ में टॉपिक देख नहीं रहे होंगे क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और अभी उतने अच्छे से न्यूज़ में कवर नहीं किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग का। तो जैसे आप लोग को पता होगा G20 मीटिंग भी होता है जिसमें सारे देश एक साथ बैठते हैं। तो आपको पता होगा G20 में कौन कौन से मेंबर स्टेट हैं, जैसे अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मेक्सिको, रसिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये सब सारे कंट्री जो आपके G20 मेंबर कंट्री आते हैं। तो जैसे G20 का मेंबर कंट्री है उसमें जो हेड ऑफ स्टेट रहते हैं वो रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का मीटिंग होता है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स आपस में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है कि पेंडेमिक चल रहा है, तो इसके कारण ये जो मीटिंग है वर्चुअली हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, इंडियन बिकमिंग डेस्टिनेशन कंट्री फॉर हेल्दी फूड लाइक्स मिलेट्स, तोमर एट G20 एग्री मीटिंग। तो G20 का जो एग्री मीटिंग हुआ था इसमें जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बोला है कि जो इंडिया है धीरे धीरे डेस्टिनेशन कंट्री बनता जा रहा है हेल्दी फूड के लिए। तो और क्या क्या इसमें बात हुई है, चलिए इस पर भी थोड़ा सा हम लोग नज़र डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर पार्टिसिपेटेड इन द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इटली, द कंट्री विच होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। तो G20 का प्रेसिडेंसी जो होने वाला है ये भी आपका G20 का इटली में ही होगा, और यहाँ इसलिए एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हमारे उन्होंने बोला है इंडिया इज बिकमिंग द डेस्टिनेशन कंट्री फॉर हेल्दी फूड आइटम्स लाइक मिलेट्स क्या हो गया, बाजरा, एंड द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज। बायो फोर्टिफाइड यहाँ देखिए वर्ड आया है, बायो फोर्टिफाइड मतलब है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट उसमें ऐड करना, तो वो बायो फोर्टिफिकेशन होता है। तो बायो फोर्टिफाइड वेराइटीज टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ऑन संडे सेड एज ही पार्टिसिपेटेड इन द G20 एग्रीकल्चर मीटिंग वर्चुअली। तो जैसा मैंने आपको बताया जो एग्रीकल्चर मीटिंग हुआ था ये वर्चुअली हुआ था, इनमें नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद आप देखेंगे तो बोला एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे उन्होंने बोला है कि यूनाइटेड नेशन हैज एक्सेप्टेड इंडियाज प्रपोजल एंड डिक्लेयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट एंड अर्ज द G20 नेशन टू सपोर्ट द सेलिब्रेशन ऑफ द मिलेट ईयर टू प्रमोट न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो यूएन जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है कि जो यूएन ने इंडिया का रिक्वेस्ट प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर कर दिया है। तो G20 नेशन से सपोर्ट का उम्मीद है कि इसमें सब सपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को प्रमोट करेंगे, उससे हम लोग का न्यूट्रिशन और उसका वैल्यू के बारे में बताया जाएगा और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में ये सब भी प्रमोशन किया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एम्फेसाइज्ड ऑन री इंट्रोड्यूसिंग ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इंक्लूडिंग मिलेट, अदर न्यूट्रिएंट रिच सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिश, डेयरी एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द डाइट ऑफ द पीपल। मतलब जो इंडियन पीपल है उनका डाइट के लिए जो ट्रेडिशनल फूड हो गए, न्यूट्रिशनल फूड हो गए, सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, डेयरी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे जोर दिया जाएगा ताकि फिर से वो जो डाइट में है ऐड किया जा सके। देयर प्रोडक्शन हैज बीन फेनोमिनल इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स एंड इंडिया इज बिकमिंग ए डेस्टिनेशन कंट्री फॉर हेल्दी फूड आइटम्स, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट कोटेड तोमर हैविंग सेड इन इज वर्चुअल एड्रेस। उन्होंने बोला कि जो इंडिया है, आप रिसेंट ईयर में देख रहे होंगे कि कुछ जो भी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है लगातार इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसके बारे में उन्होंने बात किया कि जो हम लोग का प्रोडक्शन है बहुत ही फिनोमिनल तरीके से बढ़ा है और हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि जो क्वालिटी फूड है वो भी प्रोड्यूस करें, तभी होगा ना कि जो आपका डेस्टिनेशन कंट्री बन पाएगा फूड आइटम का, हेल्दी फूड आइटम का। उसके बाद आप देखेंगे उन्होंने कहा कि 17 वेराइटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स हैज बीन डेवलप्ड एंड रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन। मतलब 17 अलग अलग वेराइटी, अलग अलग क्रॉप का सब मिला के 17 वेराइटी रिसेंटली जो है वो रिलीज किया गया। उसके बाद उन्होंने बोला द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो टेकन स्टेप्स टू इंक्रीज द ऑप्टिमल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इरीगेशन, कंजर्व सॉइल फर्टिलिटी विद बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड प्रोवाइड कनेक्टिविटी फ्रॉम फार्म्स टू मार्केट। तो उन्होंने ये बोला है कि हम लोग पानी का मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज कर सके, यूटिलाइजेशन जितना से ज़्यादा हो सके वो कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है किसके लिए, इरिगेशन के लिए, उसका सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, उसका हम लोग कैसे फर्टिलाइजर बैलेंस वे में यूज करें उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया कि वो कैसे हमने तैयार किया है। और जो कनेक्टिविटी होता है मेनली जैसे फार्म प्रोड्यूस, अगर किसान कुछ प्रोड्यूस किया तो उसको कैसे मार्केट तक ले जाया जा सके, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है इंडिया में रिसेंटली।
उसके बाद इन्होंने बोला कि द मिनिस्टर वाज एड्रेसिंग जो ये सेशन एड्रेस किया जा रहा था उसका मेन जो एम था, गोल था, वो टाइटल था, वो था वर्किंग टुगेदर टू अचीव द जीरो हंगर गोल। तो इन यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर जो है अचीव्ड ग्रेट सक्सेस आफ्टर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस। उन्होंने बोला कि जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से एग्रीकल्चर ने हमारे बहुत ही अच्छे दिन देखे, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है लोगों के लिए एग्रीकल्चर का, जिस तरह से प्रोडक्शन लगातार बढ़ता गया, क्योंकि आपको पता होगा धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए फूड ग्रेन्स का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी बोला कि जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है अनएफेक्टेड रहा। मतलब अभी आप देखेंगे कोरोना के टाइम में सब कुछ, सारा इंडस्ट्री, सर्विस, हर एरिया में आप देखेंगे इफेक्ट किया पेंडेमिक कोरोना, लेकिन एग्रीकल्चर जो है ऐसा सेक्टर था जिसमें इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ और ये लगातार ग्रो करता रहा। उसके बाद उन्होंने जो हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स जो लॉन्च हुए उसके बारे में भी उन्होंने बात किया, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये सब के बारे में उन्होंने बात किया। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात किया कि जैसे अगर मान लीजिए कोई किसान है उसका फसल खराब हो जाता है तो उस पर भी इंश्योरेंस दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया इज फुल्ली अवेयर ऑफ इट्स कमिटमेंट ऑन द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सेवरल स्टेप्स हैव बीन टेकन टू मेक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल। मतलब इंडिया जो है क्लाइमेट चेंज के इशू को लेकर कंसर्न है, उसको पता है, इस पर वो ध्यान दे रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल बनाया जाए, वो कर रहे हैं कोशिश। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि टू एड्रेस द माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम फेस हो रहा है उसके लिए इंडिया इज रनिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड बेस्ड सेफ्टी नेट प्रोग्राम विच इंक्लूड्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द मिड डे मील स्कीम। जो मिड डे मील स्कीम है इसके बारे में उन्होंने बताया कि इंडिया का जो लार्जेस्ट फूड बेस्ड सेफ्टी नेट प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है इंडिया में। उन्होंने ये भी बोला कि जो गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग एनुअल इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जैसा कि आपको पता होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 पर ईयर किसान को एक दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ₹1.58 लाख करोड़ हैज बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ मोर देन 11.37 करोड़ फार्मर्स अंडर दिस स्कीम। मतलब इतना जो पैसा है लगभग 11.37 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में जमा करवा दिया गया है। उसके बाद हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी बोला कि जो इंडिया अपना बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो शेयर करेगा जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके साथ, और साथ में उन्होंने ये भी बात कही कि जो हम लोग है बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी पॉवर्टी रिडक्शन हो सके, जीरो हंगर गोल हम लोग अचीव कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो सके। तो ये सब बातें थी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे हैं उन्होंने G20 समिट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीट में किया। तो दोस्तों ये था आज का न्यूज, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।